सहरसा नगर निगम में स्ट्रीट लाइट एवं डेकोरेटिव लाइट के रखरखाव से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता मामले में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश और जांच समिति की रिपोर्ट के मामले सामने आए हैं। बिंदु और बाद में विभागीय सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने के मामले की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामला जांच और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। जानकारी के अनुसार कोसी कॉलोनी निवासी राहुल कुमार पासवान द्वारा स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस कार्य में अनियमितता की शिकायत के बाद जिलाधिकारी स्तर पर जांच कराई गई। जिलाधिकारी दीपेश कुमार द्वारा टीम त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित की गई। नगर निगम के लाइट मेंटेनेंस कार्यों में भुगतानकारी आवंटन और वित्तीय प्रक्रिया की जांच की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समिति के अपनी रिपोर्ट में महापौर बैनप्रिया, उनके निजी सचिव राजीव झा तथा सचिव की पत्नी से संबंधित कंपनियां की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट का पूरा दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट में आरोप है कि स्ट्रीट लाइट और डेकोरेटिव लाइट के रखरखाव के नाम पर प्रति माह लगभग 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा था। जांच में कार्य के अनुपात में भुगतान अधिक होने तथा प्रक्रिया संबंधित अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह राशि कई महीनों से करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। मीडिया में जिन कंपनियों के नाम सामने आए हैं उनमें से नारी शक्ति इंफ्राटेक एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, AIM ऑफ पीपल और पैंथर यूनिट प्राइवेट लिमिटेड है। आरोप है कि इन कंपनियों को स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस से संबंधित कार्य दिए गए और नगर निगम में भुगतान के बाद कंपनियों के खाते के बीच वित्तीय लेन देन हुआ। जांच में इन ट्रांजैक्शन को संदिग्ध बताया गया है। हालांकि आधिकारिक एजेंसियों द्वारा अभी तक आवंटित या अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार ने 11 फरवरी 2026 को पत्रांक संख्या 465 जारी कर सहरसा नगर आयुक्त को 3 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने तथा अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था। साथ ही संलिप्त सरकारी कर्मियों के विरुद्ध 1 सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा प्रस्ताव मांगा गया था। मामले में नया मोड़ तब आया जब विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर FIR के आदेश से संबंधित पोस्ट जारी होने के बाद उसे हटा दिया गया। पोस्ट हटाने के कारणों को लेकर विभाग की ओर से कोई औपचारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, जिसमें मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। महापौर बैनप्रिया ने आरोपों को निर्धारित बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है वह पूर्व में निरस्त की जा चुकी थी। उन्होंने विभागीय पोर्टल से फर्जी पत्र जारी होने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनके अनुसार मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने, FIR की स्थिति पर अलग अलग जानकारी सामने आने और विभागीय पोस्ट हटाए जाने जैसी घटनाओं ने पूरे प्रकरण को संवेदनशील बना दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविकता स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तभी पता चल पाएगा कि क्या वाकई ये सब क्या था। अगर सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हटाया गया तो उस पर माफीनामा क्यों नहीं डाला गया। अगर गलती हुई है तो माफीनामा भी डालना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं साठगांठ की बू आ रही है। कहीं ना कहीं 2-3 दिन का समय लिया गया और उसके बाद सारा खेल किया गया। तो ये जब तक कुछ चीज रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल लगे हुए हैं, देखिए आप लोगों के प्रति कितना हम कुछ ला रहे हैं और क्या कुछ कर पा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है अमलाहन आई सेंटर। कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग,
सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00।